हेलो एवरीवन, वेलकमिंग बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक वेव फॉर्म। तो यहां पर कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, कुछ ट्रायंगल्स गिवन हैं और उसमें पेयर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि जो हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया फाइंड करते हैं उसके लिए पेयर ऑफ ट्रायंगल्स रिक्वायर्ड होते हैं। जिस तरह से कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी पेयर ऑफ ट्रायंगल्स में कंपेयर करके हम फाइंड करते थे उसमें कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा, उसी तरह से सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी शो करने के लिए हमें पेयर ऑफ ट्रायंगल्स रिक्वायर्ड होते हैं और फिर हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं कि इसमें सिमिलरिटी का कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होने वाला है। तो जैसा कि ऑलरेडी इसके इंट्रोडक्शन में मैंने एक्सप्लेन किया है, पहले मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, किन किन क्राइटेरिया के बेसिस पर हम टू ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करते हैं। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का, वो होता है कि जो फर्स्ट ट्रायंगल जो उसमें टू ट्रायंगल्स होते हैं तो उसमें फर्स्ट क्राइटेरिया होता है ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस का मतलब यहां पर जो कॉन्ग्रुएंसी में ट्रिपल एस होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मीन्स होता है इक्वल, सेम, और सिमिलरिटी का मतलब होता है जिनकी शेप सेम होती है, और कॉन्ग्रुएंसी में जिनकी शेप इक्वल होती है, उसमें एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उनके साइड्स भी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। बट सिमिलरिटी में एंगल्स इक्वल होते हैं और उसकी साइड्स जो होती है ट्रायंगल्स की वो प्रोपोर्शनल होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी का वो होता है ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया कब अप्लाई होता है, कब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं? जब टू ट्रायंगल्स की कंपेयर करते हैं हम और टू ट्रायंगल्स में दोनों ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनका रेशियो सेम होता है। समझ लीजिएगा डिफरेंस क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रिपल एस क्राइटेरिया एंड सिमिलरिटी। तो इसमें सपोज करो ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो यहां पर अगर ए बी अपॉन पी क्यू इजकल्स टू है बी सी अपॉन क्यू आर इजकल्स टू है ए सी अपॉन पी आर। तो इसका मीन्स है कि जो रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू का है वही रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर का है और वही सेम रेशियो ए सी अपॉन पी आर का है। तो इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो सेम आता है तो हम इसमें अप्लाई करते हैं ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। ये क्राइटेरिया हम इसमें अप्लाई करते हैं। फिर सेकंड क्राइटेरिया होता है इसका एस ए एस। एस ए एस क्राइटेरिया हम कब अप्लाई करते हैं? जब टू ट्रायंगल्स में एनी टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है इसकी, ये सपोज करो ये भी ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। तो इस ट्रायंगल की ए बी साइड और पी क्यू साइड प्रोपोर्शनल है। ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के। और जो एंगल है वो साइड के बिटवीन है, टू साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों ट्रायंगल की उनके बीच में एंगल आ रहा है, यहां पर जो इंक्लूडिंग एंगल है वो बी है। तो इसका बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तब हम एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी अप्लाई कर सकते हैं। टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स और उनके बीच का एंगल, एंगल कहां पर है? साइड के बीच में है। अगर ये वाला एंगल इक्वल आता है तो फिर हम इसमें एस ए एस क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं सिमिलरिटी का। और फिर थर्ड क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी का डबल ए या ट्रिपल ए। ये सेम होते हैं दोनों। जैसे ये टू ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये है ए बी सी, एक ट्रायंगल है
PQR। अब यहां पर सपोज करो इस ABC ट्रायंगल का जो एंगल A है वो 60 डिग्री है और PQR का एंगल P 60 डिग्री है। इसका ABC का जो एंगल B है सपोज 90 डिग्री है और PQR का Q 90 डिग्री है। तो यहां पर ये क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल के ABC एंड PQR के जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं A = P = 60 एंड B = Q = 90 डिग्री, तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये AA क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाते हैं। टू एंगल्स हैं तो AA मीन्स एंगल, AA एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ABC सिमिलर PQR बाई AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अब AA जो क्राइटेरिया है वो AAA कैसे होता है? जैसे कि अगर हम ट्रायंगल ABC में थर्ड एंगल फाइंड करें इसका बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है, तो इस C एंगल को फाइंड करेंगे 180 में से 90 + 60, 90 + 60 कितना होगा 150, तो 150 को माइनस करेंगे तो C एंगल इसका 30 डिग्री आएगा। उसी तरह से इस ट्रायंगल का भी एंगल R 30 डिग्री आएगा। 90 + 60 150 और 180 - 150 30 डिग्री आएगा। तो जो AA क्राइटेरिया होता है वो AAA होता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर टू ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल भी उसका इक्वल आता है। तो इसलिए AA क्राइटेरिया और सिमिलर क्राइटेरिया सेम ही होता है। सो दीज आर द 3 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के ये 3 क्राइटेरिया थे जो आपको मैंने रिमाइंड करा दिए हैं एक बार फिर से। वैसे ऑलरेडी हम इसको इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर चुके हैं, वहां भी जाके आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी बिकॉज हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया हम किस तरह से अप्लाई करेंगे वो क्लियर करना समझना जरूरी था। अब देखिए जैसे कि इसका क्वेश्चन है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमें ये जो पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स गिवन है इसमें से हमें बताना है कि कौन से पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर हैं तो राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू। इसमें कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया है? SSS यूज किया है, SAS यूज किया है या AA और AAA यूज किया है, उसका क्राइटेरिया हमें लिखना है इन द क्वेश्चन। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और जो ट्रायंगल सिमिलर हैं उनको भी लिखना है। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट है इसका, तो इसमें ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो हम देख रहे हैं कि ABC ट्रायंगल में A एंगल 60 है और PQR में P 60 है, B एंगल 80 है और इस PQR का Q एंगल 80 है, और ABC ट्रायंगल का C एंगल 40 है और PQR ट्रायंगल का R एंगल 40 है। तो क्वेश्चन था कि स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो क्या ये सिमिलर हैं? तो यस दीज आर सिमिलर, क्योंकि इसके 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल है। तो ये ट्रायंगल्स कैसे हैं? यस दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स। यस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। और किस क्राइटेरिया से सिमिलर हैं? AAA से, क्योंकि इसके 3 एंगल्स इक्वल हैं बाई AAA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। AAA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हमें इस तरह से इसका आंसर देना है, हमें बताना है क्या ये सिमिलर है ट्रायंगल, और अगर सिमिलर हैं तो उनके ट्रायंगल्स के नाम शो करने हैं हमें सिंबॉलिक फॉर्म में। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई AAA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गया होगा कि आप किस तरह से हमें इनके आंसर्स देने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड पार्ट जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में, ABC एंड ट्रायंगल PQR में।
तो एबीसी में क्या है, जो एबी साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, और इस ट्रायंगल पी क्यू आर की क्यू आर साइड 4 सेंटीमीटर है। तो AB अपॉन क्यू आर कितना है, 2/4, और 2/4 का रिजल्ट कितना होता है, 1/2। फिर हम देख रहे हैं कि जो BC साइड है वो 2.5 है, और इस ट्रायंगल की जो 2.5 की डबल साइड है वो RP है, 5 सेंटीमीटर है। 2.5 अपॉन 5 ये भी 1/2 होगा। और जो इसकी थर्ड साइड है AC और इसकी PQ, ये 3 है और ये 6 है, तो ये भी 1/2 होगा। 3/6 1/2। तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है। तो यस, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल, ABC सिमिलर ट्रायंगल। अब यहां पर हमें ये देखना है कि हम इसको PQR नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो AB साइड है इसकी, AB साइड, AB फर्स्ट में तो हमने लिख दिया क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम उसी सीक्वेंस में है। A के इक्वल P है, Q के इक्वल B के इक्वल Q है, C के इक्वल R है, तो उसको तो हम इस तरह से लिख सकते थे। बट इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ABC सिमिलर PQR। AB अपॉन इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनको पहले कंपेयर करके हम देखेंगे। AB कितना है, 2 है। AB अपॉन इसका ट्वाइस क्या है, AB का ट्वाइस है फिर ये QR, AB का ट्वाइस है QR। AB अपॉन QR इक्वल्स टू 2/4, और 2/4 मीन्स 1/2। उसी तरह से फिर नेक्स्ट AB, फिर उसके बाद है BC अपॉन BC 2.5 है, फिर RP, BC अपॉन RP ये है 2.5/5। इसका डेसिमल लेस करेंगे हम तो नीचे 0 हो जाएगा, 50, और 25 1 25, 25 2 50, ये भी 1/2 है। फिर इसके बाद RP के बाद या BC के बाद फिर है CA अपॉन PQ, CA अपॉन PQ। CA कितना है, 3 है, 3 अपॉन, और PQ कितना है, 6 है, तो 3/6 ये भी 1/2 है। तो जो सीक्वेंस आ रही है ट्रायंगल के वर्टेक्सिस की, जैसे यहां पर AB BC CA, तो ABC ट्रायंगल है, बट यहां पर आ रहा है QR RP और PQ, तो यहां से ट्रायंगल सिमिलर होगा। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल QRP। कॉरस्पॉन्डिंग जो इसके पार्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लेकर इसको शो करेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल QRP। अब क्योंकि इसकी ऑल 3 साइड्स जो है ABC की वो PQR की ऑल 3 साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो इस तरह से हम इसे सोल्व करेंगे कि इसके जो वर्टेक्सिज हैं उनको ऑर्डर में लेंगे। हम इसको PQR शो नहीं करेंगे। अगर PQR हमने शो किया तो फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट चेंज हो जाएंगे और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम थर्ड पार्ट को। इसके थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में है LM। इसमें जो ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल है LMP और नहीं LMN है, LMN और DEF और LMN। तो जो LM साइड है ये 2.7 है, क्योंकि इसमें इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि इसमें साइड्स की वैल्यू गिवन है, साइड की मेजरमेंट गिवन है। तो ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट, कि इसमें साइड के रेशियो से ही इनकी हम सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं। तो LM 2.7 है और इसमें 2.7 का ट्वाइस, हाफ या थ्राइस इसमें कोई साइड नहीं है। जैसे कि 2 का ट्वाइस तो 4 है, 3 का ट्वाइस 6 है, बट 2.7 का ट्वाइस 5 नहीं होता है। तो यहां से क्लियर है
कि जो 3 क्राइटेरिया हैं, ट्रिपल एस या SAS या ट्रिपल ए और डबल ए, तो इसमें कोई सा भी क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसमें हम सिंपली क्या लिख देंगे, नो। इसमें हम नो लिख देंगे और इसमें हम ट्रायंगल भी शो नहीं करेंगे कि कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के सिमिलर नहीं है, क्योंकि उसकी कोई ऑर्डर हमारे पास नहीं है। LMN इज नॉट सिमिलर टू DEF, नो ट्रायंगल LMN, ऐसे हम लिखेंगे ट्रायंगल LMN नॉट सिमिलर ट्रायंगल DEF। बस इतना आंसर हमें इसका देना है। अब इसके बाद आता है इसका फोर्थ पार्ट में है MNL और PQR, NML और PQR, MNL और PQR। तो देखो इसमें MN है 2.5 और PQ है 5, तो 2.5 का ट्वाइस होता है 5। और फिर जो ML है, ML जो साइड है इसकी वो 5 है और 5 का जो ट्वाइस होता है वो 10 होता है, तो QR इसकी ट्वाइस है। और जो एंगल है 2.5 और 5 का जो बिटवीन एंगल आ रहा है वो 70 डिग्री है। उसी तरह से PQ और QR का जो बीच का एंगल आ रहा है वो 70 आ रहा है। तो यहां पर SAS क्राइटेरिया अप्लाई हो सकता है सिमिलरिटी का। तो हम पहले शो करेंगे यहां पर कि इसमें जो है ये सिमिलर है। 2.5 का ट्वाइस 5 होता है, 5 का ट्वाइस 10 होता है और एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पर ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल का सीक्वेंस देखते हैं कि हमें कौन सा लेना है। पहले हम लिखेंगे इसको कि यस, ये ट्रायंगल सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से सिमिलर है? जैसे कि NM, इसको हम बोलेंगे NM, क्योंकि एंगल यहां पर आ रहा है तो NM। जिस तरह से यहां पर PQ है, Q एंगल है, तो इस तरह से NM अपॉन PQ इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 5 और ये होता है 25 अपॉन 50 1/2। एंड NM 2.5 है, PQ 5 है और फिर ML अपॉन ML 5 है, तो QR 10 है अपॉन QR इक्वल्स टू 5 अपॉन 10। 5 अपॉन 10 भी कितना होता है? 1/2 होता है। तो साइड तो इसकी प्रोपोर्शनल है और जो एंगल है, एंगल कौन सा है इसका? एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q है एंड एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो इस तरह से साइड, एंगल, साइड। और ट्रायंगल कौन सा बनेगा फिर? ट्रायंगल बनेगा NML। सो ट्रायंगल NML सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई साइड, एंगल, साइड, SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ये ट्रायंगल हम यहां लिख देंगे NML सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई SAS क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ABC ट्रायंगल में जो एंगल A है वो 80 डिग्री है, एंगल A 80 डिग्री है। DEF ट्रायंगल में एंगल F 80 डिग्री है। लेकिन यहां पर ABC ट्रायंगल में एंगल A की इंक्लूडिंग साइड 2.5 है और यहां पर F जो एंगल 80 डिग्री है उसकी इंक्लूडिंग साइड 5 है। तो यहां तो ठीक है, प्रोपोर्शनल है, 2.5 अपॉन 5 1/2 होता है। लेकिन इस ट्रायंगल में एंगल की अपोजिट साइड 3 है और DEF में F की इंक्लूडिंग साइड 6 है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर पॉसिबल नहीं हो सकते।
क्योंकि ये इस तरह का कोई क्राइटेरिया उसमें नहीं होता है कि साइड साइड एंगल का, सिमिलरिटी में कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो इसमें लिखेंगे हम नो, दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ट्रायंगल ए बी सी नॉट सिमिलर, ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ। अब इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहां पर डी एंगल 70 डिग्री है और इसमें कोई भी एंगल 70 डिग्री नहीं है, बट इसमें ई एंगल 80 है और इसमें क्यू एंगल 80 है। क्योंकि इसके जो है ये एंगल डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं, तो हम इसमें पहले एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके इन ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ using angle sum property of triangle, angle D plus angle E plus angle F इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल D की वैल्यू 70 है प्लस E की वैल्यू 80 डिग्री है प्लस एंगल F फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 प्लस 80 150, 150 प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180 और एंगल F इक्वल्स टू होगा 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये एंगल आ गया इसका F 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल आ गया इसका। तो हम देख रहे हैं इसमें कि ये Q 80 डिग्री है, R 30 डिग्री है, तो F इक्वल्स टू R है और E इक्वल्स टू Q है। और जब इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो P इसका 70 आएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यस, ट्रायंगल DEF, DEF सिमिलर ट्रायंगल PQR, PQR बाई डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, डबल ए और ट्रिपल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। इसको डबल ए और ट्रिपल ए क्योंकि सेम होता है तो इससे हम इसको शो कर सकते हैं कि ये डबल ए या ट्रिपल ए दोनों से सिमिलर ट्रायंगल होगा। आई होप आपको क्लियर आया होगा, समझ में हो गया होगा, आ गया होगा कि किस तरह से हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया को अप्लाई करते हैं। और जो 3 क्राइटेरिया जो सिमिलरिटी हैं, ट्रिपल एस साइड साइड साइड, SAS साइड एंगल साइड और डबल ए या ट्रिपल ए, किस तरह से हम उनको इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज के जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं उनमें भी हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा।